नमस्ते दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। सेक्स संबंधी कोई भी बीमारी, स्वप्न दोष, वीर्य का पतलापन, जो भी तकलीफ है, मैं आपको जो नुस्खा आज दूंगा वो अपने आप में एक अनूठा नुस्खा है। क्योंकि इस नुस्खे की खासियत है कि न तो इसके अंदर भांग है न इसके अंदर अफीम है, इसलिए इसको हर कोई बहुत आसानी से बना सकता है। मैं एक थोड़ी सी स्लाइड आपके सामने करता हूं, आप अगर इसको देख सकते हैं तो देखिए। हाँ, तो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कंटेंट्स बोलूंगा। मेरे एक फैन ने मुझको लिखा कि आप नुस्खे के एक एक कंटेंट्स लिख करके हमें बताएं। तो देखिए, आप कोई नुस्खे में 20 कंटेंट्स होते हैं, कोई में 30 होते हैं, तो उन सबको मैं बारीक लिख करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, तो मैं 2 बार रिपीट करूंगा नुस्खे को। आप मेरी रिकॉर्डिंग को आप सीधे जाके पंसारी को सुनाएंगे तो वो बना के दे देगा। आपको दिक्कत क्या आती है? हाँ, मैं बोल रहा हूं कंटेंट्स। गोखरू 40 ग्राम, कोंच का पाउडर 80 ग्राम, छोटी पीपर 40 ग्राम, शतावरी 40 ग्राम और बिदारी कंद 80 ग्राम, अश्वगंधा 125 ग्राम। ये चीजें तो ये हो गई। अब इनके अलावा तज 20 ग्राम, तमाल पत्र 20 ग्राम, इलायची 20 ग्राम, नागकेसर 20 ग्राम, आंवला 20 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, कमल का कंद 20 ग्राम, ताल मखाना के बीज 20 ग्राम, सफेद मूसली 20 ग्राम, बंसलोचन 20 ग्राम, गिलोय सत्व 20 ग्राम, सेमर की जड़ें पतली 20 ग्राम, तुलसी के बीज 20 ग्राम, लाल चंदन 20 ग्राम, ऊंट कटारा के बीज 20 ग्राम, मुलहट्टी 20 ग्राम। ये हैं कंटेंट्स। इसको मैं एक बार आपको दोबारा बोल देता हूं। गोखरू 40 ग्राम, कोंच पाउडर 80 ग्राम, छोटी पीपर 40 ग्राम, शतावरी 40 ग्राम, बिदारी कंद 80 ग्राम, अश्वगंधा 125 ग्राम और इसके अलावा तज 20 ग्राम, तमाल पत्र 20 ग्राम, इलायची 20 ग्राम, नागकेसर 20 ग्राम, आंवला 20 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, कमल का कंद 20 ग्राम, ताल मखाना के बीज 20 ग्राम, सफेद मूसली 20 ग्राम, बंसलोचन 20 ग्राम, गिलोय सत्व 20 ग्राम, सेमर की पतली जड़ें 20 ग्राम, तुलसी के बीज 20 ग्राम, लाल चंदन 20 ग्राम, ऊंट कटारा के बीज 20 ग्राम, मुलेठी 20 ग्राम। इन सबका पाउडर आप बना करके मिक्स कर लें। जब आपका पाउडर मिक्स हो गया इस तरह से, उसके बाद इनका जितना पाउडर बनता है तो आप यूं मान के चलिए कि करीब ये 700 ग्राम पाउडर बनेगा। बिल्कुल 700 ग्राम पाउडर बनेगा। तो ये 700 ग्राम पाउडर का वजन हुआ, तो उससे आधा वजन यानी कि 350 ग्राम बहुफली का पाउडर आप इसके अंदर मिलाएंगे। ये योग बहुफली के ऊपर ही आधारित है। यानी कि ये सब चीजों जो मैंने आपको बताई, इन सब का पाउडर 700 ग्राम होता है और जितना ये पाउडर होता है उससे आधा वजन बहुफली का, यानी कि 350 ग्राम बहुफली मिलाएंगे तो 700 ग्राम ये पाउडर हो गया और उससे आधा 350 ग्राम बहुफली का पाउडर आप डालेंगे तो आपका ये 1 किलो पाउडर हो गया। अब इसकी मात्रा है 5 से 6 ग्राम सुबह और 5 से 6 ग्राम रात को। गाय का कोई भैंस नहीं चलेगी, गाय का दूध जिसमें मिश्री मिली हुई हो
और वो पूरा गिलास भरा हुआ नहीं हो, कुछ खाली रहे, यानी कि 200 ग्राम से ज्यादा आप गाय का दूध नहीं लें। ये मुंह में डाल करके और घूंट घूंट गाय का दूध 2 समय लें। तो आगे ये चिंतामणि ग्रंथ का लेखक, चिंतामणि ग्रंथ के लेखक जिनका नाम है यति अनंत देव सूरी, ये अपने जमाने के बहुत प्रसिद्ध ग्रंथकार रहे। चिंतामणि ग्रंथ से नुस्खा है और उनके लेखक यति अनंत देव सूरी वो लिखते हैं कि ये खुराक लेने के बाद, उनका ही ये नुस्खा है, ये खुराक लेने के बाद क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे। जिनके वीर्य में कमी हो गई है तो वीर्य के अंदर वृद्धि करेंगे, यानी कि वीर्य को बढ़ाएगा। जिनका वीर्य बिल्कुल कमजोर और सूख गया हो, चाशनी की तरह हो गया हो, अथवा सूख गया हो, अथवा मैथुन के समय कम निकलता हो, न निकलता हो, उसको ये ठीक करेगा। और जिनको बार बार नाइट फॉल होता है, स्वप्न दोष होता है, उसको ये ठीक करेगा। और मैथुन के समय लिंग अगर ढीला पड़ जाता है तो इस प्रॉब्लम को ये ठीक करेगा। जिनकी इंद्रिय शिथिल, यानी कि जैसे कोई जान ही नहीं है, मांस का लोथड़ा है, इस तरह हो जाती है, तो उसको ये सबल करेगा और उसमें जोश पैदा करेगा। ये लिखते हैं कि ये नुस्खा अमृत के तुल्य है। अमृत का तुल्य का मतलब ये हो गया कि अमृत के समान है। इसे 2 से 4 महीना धीरज के साथ लेना चाहिए। इन्होंने साफ लिखा है कि जो इसको 2 से 4 महीना पेशेंस के साथ, इत्मीनान के साथ, यानी कि आप ऐसा नहीं करें 8 दिन बाद ही मेरे को रिजल्ट नहीं आए, मेरे को लाभ नहीं मिला। तो देखिए, जिनको पक्का लाभ लेना है और अपना जीवन सुधारना है और 100% ओके होना है, तो किसी की बॉडी क्या होती है, किसी की बॉडी क्या होती है, कोई 2 महीने में ओके हो जाता है, कोई 4 महीना भी लग जाता है। तो 2 से 4 महीना बेधड़क होकर के इस नुस्खे का प्रयोग करें, आप बिल्कुल ठीक होंगे। इसमें परहेज, मीठी छाछ और मीठा दही आप कभी कभी लें, वो रोज नहीं लें। और खटाई जो है, जैसे नींबू, अमचूर और इमली, इन 3 खटाई नहीं खावें और तली हुई चीजें नहीं। और जहां तक हो थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य रखने की कोशिश करें। इन्होंने तो लिखा है कि ब्रह्मचर्य ही रखना चाहिए, लेकिन देखिए समय के साथ सब कुछ करना होता है, तो थोड़ा इसका ख्याल रखें। ये नुस्खा आप करें और आप तंदुरुस्त होवें। इस नुस्खे के अंदर कहीं कोई चीज पूछने की कहीं कोई जरूरत नहीं। पंसारी के यहाँ जाके रिकॉर्डिंग सुना करके और कूट पीट के घर पे बनाओ और इसका प्रयोग करो और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने इस नुस्खे को जैसे मैंने बताया वैसे ले लिया तो आप बिल्कुल ओके होंगे। 100% आप ठीक होंगे, ठीक होंगे, ठीक होंगे। मेरे नुस्खे को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को। थैंक्स।